नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। सुनो, आज शाम को सरसों का साग बनाकर रखना। थोड़ा सा गाजर गोभी का अचार भी डाल देना। यह रोटी ले जाओ, ठंडी हो गई है। गरम फुल्का ले आना। बिना विरोध किए गंगा विनय की हर बात मुस्कुराकर माने जा रही थी। शीला ने देखा था, रात को जीजा जी ने सोते हुए भी जब पानी मांगा था तो गहरी नींद में होने के बावजूद भी गंगा ने उठकर इतने ठंड में हल्का सा पानी गर्म करके विनय को पीने के लिए दिया। गंगा शीला की बड़ी बहन थी और क्योंकि उसके पति 13 दिन के लिए दूसरे शहर में गए थे तो वह उसके पास रहने को आ गई थी। वह तब से यही नोटिस कर रही थी कि दीदी का हर काम सिर्फ जीजा जी के लिए ही होता था। ऑफिस में जीजा जी के दोस्त की पत्नी अपने गांव गई हुई थी तो जीजा जी दीदी को ही फालतू खाना रखने और बनाने को बोलते थे। दीदी ने कभी विरोध क्यों नहीं किया। शीला ने दीदी को समझाने की कोशिश करी, आज का ज़माना कोई पुराना ज़माना नहीं है। मैं तो हमेशा अपनी मनपसंद सब्जी बनाती हूँ और रात को अगर मैं सो जाऊँ तो दिनेश की हिम्मत नहीं है कि मेरे से पानी भी मांग सके। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ कि उनके दफ्तर में भी सबका खाना बनाती फिरूँ, उनके कपड़े धोकर प्रेस करती फिरूँ। दीदी, यह सब करते हुए तुम्हें क्या बुरा नहीं लगता? शीला ने पूछा। गंगा हंस पड़ी और बोली, तभी तो तुम्हें यह शिकायत रहती है कि दिनेश रात को देर से घर आता है और अक्सर बाहर ही खाना खा लेता है और यदा कदा पीकर भी घर आता है। मैं जानती हूँ कि दिनेश की इनकम बहुत अच्छी है। यह तो सिर्फ एक कंपनी के सुपरवाइज़र ही लगे हैं। इनका बॉस सारा दिन इन्हें डांटता ही रहता है। कंपनी के ही नहीं, उसके घर के भी आधे काम इन्हें ही करने पड़ते हैं। तब भी वह समय से पैसे दे दे तो बड़ी बात है। इन सब बातों के कारण इनके मन में कितना क्षोभ और गुस्सा होता होगा यह मैं समझ सकती हूँ, लेकिन घर के कारण या यूँ कहूँ कि मेरे कारण यह सब कुछ सुन लेते हैं। इस घर में तुम कोई भी चीज़ की कमी देख रही हो क्या? मुझे हाथ से कपड़े ना धोने पड़े इसलिए इन्होंने वॉशिंग मशीन लाई है और भी ऐसा सामान जिससे कि मुझे सहूलियत हो मेरे लिए लाकर रखा हुआ है। मेरे कहने से पहले ही यह समझ जाते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी। वहाँ तो यह बुरा व्यवहार झेल कर आते ही हैं। अगर मैं भी ऐसा ही करूं और इनका ख्याल ना करूं तो यह जो सुख और शांति इस घर में तुम देख रही हो यह होती कहीं। गंगा ने शीला को समझाते हुए कहा कि तुम्हारा व्यवहार ही निर्धारित करेगा कि तुम कैसे रहोगी। यदि पति को राजा बनाकर रखोगी तो स्वतः ही तुम घर की रानी होगी और यदि उन्हें गुलाम बनाकर रखोगी तो तुम गुलाम की पत्नी नौकरानी ही होगी। वह बाहर तो इतनी परेशानियां और इतना काम झेलते हैं लेकिन घर में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है, तभी तो वह मेरे हर सुख का इतना ख्याल रखते हैं। दिनेश की इतनी इनकम है कि तुमने घर में काम करने के लिए, कपड़े धोने और प्रेस के लिए भी नौकर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने पति के प्रति तुम्हारा यह व्यवहार तुम्हें उस घर की रानी बना पाया है क्या? मेरा घर प्रेम और समर्पण से ही बना है। इसी कारण मेरे घर में इतनी इनकम ना होते हुए भी सब सुख है। इसी सुख की लालसा में तुम्हारे जीजा जी कभी भी बाहर ना भटकते हुए ऑफिस से छुट्टी होते ही सीधा घर आते हैं, क्योंकि सिर्फ एक यही ऐसी जगह है जहां उन्हें अपने राजा होने का एहसास होता है। तुम्हें कुछ भी लगता हो लेकिन ऐसा करके मुझे बुरा नहीं लगता। यही मेरे सुख का आधार है। कहानी सुनने पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो
कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।